अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली मेरा नाम मुबश्शिर सत्ती है और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.8 को। तो बेसिकली आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.8 के ऑनवर्ड जो क्वेश्चन रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कवर कर लिए थे। तो आज से ऑनवर्ड जो वीडियो उसमें हम कोशिश करेंगे कि 6 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हर क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि इफ जी इज अ ग्रुप अंडर ऑपरेशन एंड ए एंड बी बिलोंग टू जी, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमने जो है बेसिकली जी क्या है, ग्रुप है। ग्रुप में बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी के अलावा जितनी प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी है सब की सब अगर कवर हो रही है तो बेसिकली वो ग्रुप होता है। अगर उसमें कम्युलेटिव को शामिल कर दिया जाए तो वो जो है अबिलियन और नॉन अबिलियन बन जाता है। और अगर कम्युलेटिव नहीं होगी तो वो नॉन अबिलियन होगी, उसको बोलेंगे ये ग्रुप है। ठीक है। तो बेसिकली लिखा हुआ है कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्या, ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू ए स्टेरिक एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स स्टेरिक बी इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक ए इज इक्वल टू बी। तो इसमें हम जो है बेसिकली क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो इसमें लेफ्ट कैंसलेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसको हमने एक्सरसाइज 2.8 की जो है थ्योरी में डिस्कस किया था। तो वो क्या होता है बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगा बेसिकली, उसको लिख लेते हैं। आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हो जाएगा मल्टीप्लाई ए का इनवर्स -1 बाय लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए इनवर्स स्टेरिक ए क्रॉस एक्स। ठीक है। फिर ए इनवर्स राइट साइड पे क्या है, बी। इसके दरमियान में भी क्या आ जाएगा, स्टेरिक आ जाएगा। ठीक है। तो जब फर्दर करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्टेरिक एक्स, तो इसको मैंने लादा कर लिया, और ए स्टेरिक बी। ठीक है। जब फर्दर करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा कि ए इनवर्स ए किससे होते हैं, बेसिकली जब भी उसका इनवर्स मौजूद हो तो बेसिकली क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी स्टैंड फॉर आइडेंटिटी इनटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आइडेंटिटी मीन क्या होता है, 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो आइडेंटिटी को अगर एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वहीं आ जाएगा, ए इनवर्स बी आ जाएगा। ठीक है। तो एक चीज का ख्याल रखना कि जब भी हम बेसिकली आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि आइडेंटिटी हमारे पास अदर क्या होती है, 1 होती है। जब किसी दूसरी चीज मल्टीप्लाई करें तो जो विद रिस्पेक्ट उसका आंसर होता है वहीं आ जाता है। जैसे 100 की आइडेंटिटी अगर ई है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स आता ही था, तो ई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी। जिसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरी साइड को सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारे पास है। तो इसके अंदर हमने लेफ्ट कैंसिलेशन ना लगाया, उसके अंदर हम राइट कैंसिलेशन ना लगाएंगे जो कि एक्स स्टेरिक ए इज इक्वल टू बी। तो उसमें हम लगाएंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। उसमें भी बेसिकली सेम टू सेम मल्टीप्लाई ए माइनस इनवर्स बाय राइट साइड ऑफ इक्वेशन। तो बेसिकली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्टेरिक ए इनवर्स फिर बी स्टेरिक ए इनवर्स। ठीक है। जब फर्दर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्टेरिक ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगी, बी इंटू स्टेरिक ए इनवर्स। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए इनवर्स। इससे हमें हमारे पास ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे भी एक्स यहाँ पे भी एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस साइड इस एक्स की वैल्यू और उस साइड उस एक्स की वैल्यू, ये दोनों आपस में प्रूफ हो गए, प्रूव्ड। ठीक है। तो आई होप सो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
तो अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर हमने सिंपल किया, क्या किया हमने, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ को अप्लाई किया। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसको रिमूव कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि शो दैट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए प्लस अंडर रूट बी। तो ये अंडर रूट है जो कि आधा स्किप हुआ है, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अंडर रूट 3b ए बी और रैशनल नंबर इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमने प्रूव करना है कि ये अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि ए प्लस 3b बिलोंग टू अ, बेसिकली कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। तो ये बिलोंग करता है किससे, रैशनल नंबर से। तो इसको हमने पहले जो है वो जो है बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, फिर एडिटिव आइडेंटिटी को, और लास्ट में हमने बेसिकली चेक करना है किसको, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को। तो जो रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है बेसिकली, क्यों होती है, तो यहाँ पे क्यों लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या हो जाएगा, यानी बेसिकली जो सेट लिखा हुआ है पहले इसको लिख लेता हूं, ए एंड बी बिलोंग टू रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस अंडर रूट 3b विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्लस सी प्लस अंडर रूट 3d आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर लिख लेंगे ए बी सी डी बिलोंग टू रैशनल नंबर। उसको फर्दर कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस सी, फिर अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा बी प्लस डी। तो बेसिकली जब ऐड करेंगे तो कोई एक रैशनल नंबर ही बनेगा और इनको ऐड करने से रैशनल नंबर बनेगा। तो हम बेसिकली कहेंगे कि ये बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। ठीक है, तो ये इट्स अ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो कि क्या हो जाएगा, ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट 3b फिर सी प्लस अंडर रूट 3d प्लस e प्लस अंडर रूट 3f इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट 3b सी प्लस अंडर रूट 3d e प्लस अंडर रूट 3d। ठीक है, तो जब इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को तो आ जाएगा a प्लस सी, फिर अंडर रूट 3 b प्लस डी, फिर ए प्लस 3f, फिर फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई, फिर अंडर रूट b प्लस डी प्लस ई। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी बिलोंग करी होगी किसी रैशनल नंबर, क्योंकि इसके साथ जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर बन जाएगा और इनको भी ऐड करेंगे तो कोई एक नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो वो बिलोंग कर होंगे रैशनल नंबर से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद, इसके बाद जाते हैं आइडेंटिटी की तरफ। आइडेंटिटी मीन क्या होता है कि इसके अंदर कोई चीज ऐड करो और वो क्या बन रहा हो, बेसिकली वही चीज आ रही हो। तो बेसिकली इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, तो a प्लस अंडर रूट 3b है, तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, इज 0 प्लस अंडर रूट 3 0। तो बेसिकली ये भी बिलोंग करता है एक रैशनल नंबर से। तो बेसिकली इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 प्लस अंडर रूट 3 0, जो कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 इज एन रैशनल नंबर। उसके बाद मूव करते हैं फर्दर इनवर्स की तरफ। तो बेसिकली इनवर्स में क्या हो जाएगा, तो अगर हम इनवर्स की बात करें
तो बेसिकली ए प्लस अंडर रूट 3b इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए फिर माइनस अंडर रूट 3b, ठीक है, बिलोंग टू रैशनल नंबर, तो जो कि ए माइनस बी इज आल्सो अ रैशनल नंबर, तो इसका इनवर्स हो जाएगा माइनस ए माइनस अंडर रूट 3b, ठीक है। तो ये भी इसको होल्ड करता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में जाता है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा ए प्लस अंडर रूट 3b इज इक्वल टू प्लस सी प्लस अंडर रूट 3d इज इक्वल टू ई प्लस अंडर रूट 3f और सी प्लस अंडर रूट 3d प्लस ए प्लस अंडर रूट 3b। तो बेसिकली दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो हमारे पास कहेंगे इट्स सेटिस्फाई एबिलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये एबिलियन ग्रुप को सेटिस्फाई करा, तो हमने यही शो करना था। उसके बाद इसको रिमूव करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि डिटरमाइन वेदर पावर सेट वेयर, पावर सेट के बाद लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई वेयर पावर सेट स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन इन अ सेमी ग्रुप, अ मोनोइड ग्रुप और नाइदर इफ मोनोइड ग्रुप सेटिस्फाई द आइडेंटिटी। तो हमने बताना है कि ये वेदर मोनोइड ग्रुप है या जो है वो सेमी ग्रुप है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो हमने बताना है कि वैसे मोनोइड है या सेमी ग्रुप है। तो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है पी एस मीन पावर ऑफ सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास सेट है 1 2, तो इसके पॉसिबल कितने सोल्यूशन है, 2 की पावर 2 ले लेते थे तो 4 आ जाते थे, 2 की पावर n उसने उसके पावर सेट होते थे, ठीक है। और फॉर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए चेक करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पावर सेट में हम जो है वो चेक करने के लिए सबसे पहले मोनोइड, जो है मोनोइड में 3 प्रॉपर्टी आती हैं, कौन कौन सी, सबसे पहली क्लाइयर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, और सेमी ग्रुप में क्लाइयर और सिर्फ एसोसिएटिव। अगर लेट्स सपोज अगर बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर मोनोइड है तो स्पेसिफाई करो कि आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए एंड बी, जो बेसिकली ए एंड बी बिलोंग करें किससे, पावर सेट से, तो ए एंड बी बिलोंग टू पावर सेट, ठीक है। तो उसके बाद क्लाइयर प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। तो क्लाइयर प्रॉपर्टी क्या हो गया कि हमने क्या कि ए एंड बी बिलोंग टू पावर सेट, तो जब इनकी इंटरसेक्शन ले लेंगे यानी ए इंटरसेक्शन बी, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो बेसिकली किधर आएगा, इसी के सेट के अंदर से आएगा, जो कि बेसिकली सबसेट होगा पावर सेट का, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर से आएगा। मतलब कि जब ए और बी में से कॉमन लेंगे तो ए और बी की वैल्यू के जो अंदर आंसर होगा वही इंटरसेक्शन में और होगा, जो कि पावर सेट के इक्वल था। तो बेसिकली जो है वो उसका सबसेट हो जाएगा। और इसी तरह ए एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ पावर सेट, क्योंकि उसी के साथ बिलोंग करें और इसी के अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा बेसिकली, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 चीजें आ जाएंगी। जिसमें आ जाएगा ए स्टेरिक ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू पावर सेट, ठीक है। फिर फर्दर करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बेसिकली ये आल्सो होल्ड करते हैं, इट आल्सो होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
तो ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं या यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी से लिखने से पहले एक लाइन लिखूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो बेसिकली एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि एवरी पावर सेट इट शैल हैव सबसेट, यानी हर पावर सेट का उसका अंदर ही सबसेट मौजूद होता है। तो हम लिखेंगे कि एवरी पावर सेट हैविंग सबसेट इट सेल्फ, सो पावर सेट containing identity इट सेल्फ, यानी कि पावर सेट के मतलब कि एवरी पावर सेट वो अपनी सेल्फ के सबसेट होते हैं, तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी। तो बेसिकली इसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम बोलेंगे इट्स मोनोऑइड। तो बेसिकली ये मोनोऑइड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं जिसमें हमने टेबल को कंप्लीट करना है। तो इस तरह क्वेश्चन हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में भी किया था, जिसमें 2.7 में कोई क्वेश्चन था उसको भी डिस्कस किया था। तो बिल्कुल सेम सेम उसी की तरह का है। तो पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ऑब्टेन अ सेमी ग्रुप। तो बेसिकली इसमें एक चीज मेंशन है, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप के अंदर दो प्रॉपर्टी आ जाती है, क्लायर और एसोसिएटिव। तो बेसिकली एसोसिएटिव के रिस्पेक्ट से हम इसके टेबल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बेसिकली सी की नहीं पता, तो हमने एक ऐसे सेट को डील करना है जिससे हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई करने से सी आ रहा हो। तो एक आ रहा है ए इंटू ए और दूसरी जगह पे आ रहा है ए इंटू सी इज इक्वल टू सी। तो हम ए इंटू ए को प्रेफर कर लेते हैं। तो ए इंटू ए ये आ गया, और हमें आंसर कहाँ पे चाहिए, ए भी चाहिए, तो इंटू ए, जिसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगी, ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए इंटू ए क्या बन जाएगा, सी स्टेरिक है और सी बन गया, ठीक है। तो हमें बेसिकली आंसर चाहिए सी क्रॉस ए का। तो ये ऐसे आ जाएगा सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस सी कितने, ए मल्टीप्लाई विद सी इज बी। तो यहां पे क्या आ रहा है, बी। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, बी। उसके बाद नेक्स्ट वाले को फाइंड कर लेते हैं जो कि बिल्कुल इजी है, उससे भी सेम सिचुएशन होगी, ए इंटू ए। अब यहाँ पे हमने ए के लिए फाइंड कर लिया, तो अब यहाँ पे दूसरी जगह क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। अब पहले ए इंटू ए देख लें, तो ए इंटू ए किसके इक्वल है, सी के, और ए इंटू बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब आ गया ए इंटू ए, तो ए इंटू ए एंड सी इंटू बी। तो सी इंटू बी हमने फाइंड करना है, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, देख लेते हैं, ए इंटू ए इज इक्वल टू सी। तो सी इंटू बी इज इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रूव दैट ऑल 2 इंटू 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अवर रियल फील्ड फॉर्म नॉन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो बेसिकली इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बेसिकली इसी से क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले देख लेते हैं, प्रूव दैट 2 इंटू 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अवर रियल फील्ड फॉर्म नॉन अबेलियन ग्रुप, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो नॉन अबेलियन ग्रुप कैसे बनाते हैं इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 2 क्रॉस 2, मतलब के लिखा हुआ 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है कि जिसका हम डिस्क्रिमिनेंट लें, अगर उसका हम डिटर्मिनेंट लें आंसर 0 के इक्वल ना है तो हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लिए जिसके रो कितनी है, 2 नंबर ऑफ रो है, 2 नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। इस तरह की मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 1 0 0, ठीक है, ये ले लिए। अब अवर रियल फील्ड फॉर्म अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए लेकिन अबेलियन ग्रुप को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। जैसे ए 2 2 दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहिए कर लेता हूं क्लायर प्रॉपर्टी। तो क्लायर को चेक कर लेता हूं कि क्लायर प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा कि ए
2 मल्टीप्लाई बी 2 आंसर हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, ए बी 2 नहीं, एक मैट्रिक्स आएगी जिसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ 2 कॉलम सेम ही रहेंगे, तो बेसिकली ये क्लोज्ड है। उसके बाद हम देख लेते हैं एसोसिएटिव को। एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, A22 B22 C22 इज इक्वल टू A22 B22 C22। जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो आ जाएगा ABC22, मतलब उसकी भी 2 रो 2 कॉलम होंगे, तो ये भी सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं बेसिकली इसकी आइडेंटिटी की तरफ। तो जो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बेसिकली आइडेंटिटी की बात की जाए इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो इस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होगी, 1 0 0 1। ठीक है, जब इसको इस चीज में ले लेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम बात कर रहे थे इनवर्स की। तो बेसिकली हमने पढ़ा भी होगा कि मैट्रिक्स की आइडेंटिटी 2 रो 2 कॉलम की होती है, 3 रो 3 कॉलम की डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम इनवर्स की बात करेंगे। तो अगर हम इनवर्स की बात करें तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर मैं A22 का इनवर्स लूं, ठीक है, यानी A22 का इनवर्स लूंगा तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में जब पढ़ा था तो A22 का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A22, और जब इसका एट द एंड रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, मतलब कि उसके भी 2 रो 2 कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद यहां तक तो हो गया, इट इज अ ग्रुप। जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है कि हमने प्रूव करना है कि इट्स नॉट अ बिलियन, कि ये बिलियन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। कम्यूटेटिव, तो बेसिकली वो क्या देगा, A22 B22 इज नॉट B22 A22, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, क्योंकि मैट्रिक्स जब हमने पढ़ा था कि जब हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे तो वो A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू A आता था। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो लेट्स सपोज कोई भी 2 मैट्रिक्स ले लें, 1 1 1 1 और B में ले लें 2 3 4 5। ठीक है, अब जब इनका रिजल्ट लोगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है, बेशक इसको ट्राई करके देख लेना। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो अगर आपका चैप्टर नंबर 2 में 2.1 से लेके 2.8 तक अगर कोई आपका छोटा सा भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और दूसरा आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि हम ना पहले हमारी ये कोशिश है कि पहले हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से पहले वाला पोर्शन कवर करें, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद वाला। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री को लेकर चलें तो इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें लाजमी आगाह करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।